हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। और अगर आप हमारे इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर मित्रों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और क्लास को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। सब्सक्राइब करने से पहले भी आप इस क्लास को पूरा जरूर देखें। ठीक है बच्चों, बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के सवाल की। क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 3.2 का जो है सवाल नंबर दूसरा सवाल ये कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या करना पड़ेगा अपने को, m का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है और दो समीकरण दे रखी है और x और y की वैल्यू निकालने के लिए अभी फिलहाल दो विधियां पड़ी अपने, एक तो ग्राफी विधि और दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, प्रतिस्थापन विधि। तो अपन इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे और फिर मान इसमें रख देंगे। समझिएगा आप जरा ध्यान से, ठीक है ना, वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा जरूर देखें, फिर आपको आनंद आएगा और सवाल अच्छे समझ में आ जाएगा। 100% अपनी गारंटी है यहाँ पर। देखिएगा ध्यान से, पहली क्वेश्चन 2x प्लस 3y और बराबर में 11, इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर क्या दे दूं बच्चों, 1 दे दूं। फिर दूसरी समीकरण उठाता हूं मैं, 2x माइनस 4y बराबर में माइनस के 24। बच्चों इसमें देखो पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा नहीं जा रहा भाई, पूरी समीकरण में किसी संख्या का भाग जा रहा हो तो हम लगा सकते हैं। और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, इसलिए अपन भाग लगा रहे हैं। तो इसको दो नाम नहीं देते, पहले इसको काट देते हैं फिर दो नाम देंगे। देखना कैसे, उपरोक्त समीकरण में दो का भाग देंगे बच्चों। तो देखना 2x बटेवा 2 माइनस 4y बटेवा 2 बराबर माइनस के 24 और ये नीचे 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 आया, इससे 1 2 आया, तो क्या बन गई इक्वेशन, x बचा माइनस का 2y बचा बराबर में माइनस के 12 बचे और ये अपनी समीकरण नंबर क्या हो गई बच्चों, 2 हो गई। काटने के बाद इसी समीकरण अपन ने थोड़ा सा 2 का भाग लगा दिया और ये नई समीकरण बन गई। समीकरण 2 बना ली अपन ने, 2 को अपन ने सिंपल किया है ना, नहीं बनाई, 2 को अपन ने क्या किया, सिंपल किया। ठीक है, पहली वाली में तो किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा इसलिए नहीं लगाया अपन ने, लगा नहीं लगा तो भी आंसर आ जाते, पर लगा दिया तो इक्वेशन क्या हो गई, थोड़ी सी छोटी हो गई, तो गुणा भाग हमें छोटे करने पड़ेंगे। ठीक है, देखना समीकरण 2 लेते हैं अपन, समीकरण 2 से देखना, समझिएगा ध्यान से, समीकरण 2 से x माइनस के 2y को उधर भेज देते हैं तो बराबर में क्या बचा, माइनस के 12 है और माइनस का 2y इधर आएगा बच्चों, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। x इधर है बराबर में ये था और माइनस के 2y को भी उधर भेज दिया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये अपनी समीकरण नंबर क्या बन चुकी है बच्चों, नई समीकरण 3 बन चुकी है। समीकरण 3 जो है हमने किससे बनाई, 2 से बनाई, और 2 से बनाई, इसका मतलब मान किस में रखेंगे बच्चों, 1 में रखेंगे। तो समझिएगा ध्यान से, समीकरण 3 से मान समीकरण इसमें रखेंगे 1 में, 1 में रखने पर समझिएगा ध्यान से, समीकरण 1 में रख रहे तो 2 फिर इंटू लगेगा कोष्टक x, और x का मान कितना है बच्चों, ये रहा माइनस के तो 12 और प्लस के 2y, कोष्टक बंद, फिर प्लस 3y, ये 3y और बराबर में क्या है 11। अब गुणा करवा दू अंदर, तो माइनस का तो माइनस, 2 को 12 से गुणा करवाया तो 24, प्लस 2 को 2 से गुणा करवाया तो 4y, फिर प्लस 3y और बराबर में क्या आ गया 11 है। गुणा करवा लिया अंदर, माइनस संख्या को एक साइड में, एबीसीडी वाले अक्षरों को हम कहां रखे, एक साइड में रखे बच्चों। तो समझिएगा 4y और 3y तो कितना हो गया 7y, फिर ये बराबर में था अपना 11 और माइनस का 24 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 7y बराबर कितने हो गए 35, तो y बराबर कितना हो गया भाई 35 और इंटू वाले 7 कहां चल दिए बटे में, 7 का भाग इसमें लगाया कितनी बार, 5 बार, तो y का मान कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। आ गया समझ में, y का मान आ गया। ये y का मान हमने जो नई समीकरण बनाई है उसमें पुट करेंगे, जो नई समीकरण कौन सी थी 3, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर -12, x बराबर -12 प्लस 2y, तो 2 इंटू वाई का मान कितना है 5, तो x बराबर माइनस के तो 12 और प्लस 5, 2 कितने हो गए बच्चों 10 हो गए।
तो x बराबर एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होती है, क्या करते हैं बाकी करते हैं। तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और बड़ी संख्या 12 उसके पहले माइनस, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस आ जाएगा। समझिएगा, एक बार आप ध्यान से अपन रिवाइज कर लेते हैं इसको। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दे रखा है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दे रखा है, ठीक है। अब पहली इक्वेशन तो वैसे की वैसी है, किसी का भाग नहीं जा रहा, तो अपन ने इसको वैसा ही लिख दिया। दूसरी समीकरण उतारी, पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए हमने इसमें 2 का भाग लगा दिया। तो उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग देने पर 2x अपॉन 2 माइनस 4y अपॉन 2 माइनस 24 अपॉन 2, काटा 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 तो ये बच गया, समीकरण हो गई 2, सही बना लिया अपन ने। समीकरण 2 ली अपन ने और माइनस के 2y को उधर भेज दिया, प्लस में हो गया तो इसको दे दिया अपन ने नई समीकरण 3। समीकरण 3 बनाई हमने 2 से, तो मान किसमें रखा 1 में, 2 और इंटू x की जगह ये मान रख दिया, फिर प्लस 3y बराबर 11 हो गया। 2 को इससे गुना कराया माइनस 24 प्लस का प्लस, 2 को इससे गुना कराया 4y प्लस 3y और बराबर में 11। 4y और 3y तो हो गया बच्चों 7y, और माइनस का 24 उधर गया प्लस में, दोनों को जोड़ लिया तो 35, और इंटू वाला 7 कहां चल दिया बटे में भाग लगाया तो कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। y का मान 5 आ गया, तो नई समीकरण जो बनाई थी x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, तो x बराबर माइनस 12 प्लस 2 इंटू वाई का मान रख दिया 5 इंटू 2 10 हो गया, 12 में से 10 गए 2, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ गया समझ में। ये हमारे पास आ चुका है बच्चों x और y का मान। तो अब अपन इसका जो है मान पुट करके क्या निकाल लेंगे, m का वैल्यू यहां पर फाइंड कर लेंगे। समझिएगा आप जरा ध्यान से देखिएगा, y बराबर क्या था mx प्लस 3, और x का मान कितना आया भाई -2, और y का मान कितना आया 5 आया। तो अपन ने रखा y का मान तो ये रखा 5 बराबर m, बीच में कुछ नहीं, इनटू, और x का मान क्या है -2 और प्लस का 3। प्लस के 3 को इधर भेज देवे पहले, तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो m इंटू माइनस क्या बचेगा 2, और 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, इंटू वाला -2 का आएगा बच्चों बटेवा में आ जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा m। 2 से 2 को काटा तो 1, और बड़ी संख्या ये क्या चल रहा था, सॉरी बड़ी संख्या क्या माइनस चल रहा था, तो m का जो मान है बच्चों वो कितना आ चुका है यहाँ पर -1 आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का रहा अपना सवाल नंबर दूसरा एकदम कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरी क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।